जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि हमें हर हाल में अब की बार इस पद पर सेलेक्ट होना है। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के इस पद पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये हम 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी में एक बहुत ही गजब तरीके की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि यदि आप राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेलेक्ट होते हैं तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाते हुए चलता हूँ। और इस सैलरी स्लिप में हमने जितने भी अलाउंस वगैरह को काम लिया है, जितने भी हमने डाटाओं को काम लिया है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ वो बिल्कुल 100% सही हो, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो। तो चलो करते हैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत। देखो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं। राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो 1700 ग्रेड पे की जॉब होती है। लेवल फर्स्ट रहता है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। पे बैंड फर्स्ट रहता है। और 7th पे कमीशन के अनुसार इनका जो बेसिक पे है वो 17,700 रुपये से लेकर 56,200 रुपये तक होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, राजस्थान में आप चाहे किसी भी पद पर सेलेक्ट हो, यहाँ पर सैलरी का एक अलग ही सिस्टम है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके तुरंत बाद अगले 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू होगी। देखो जो शुरुआत का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है सैलरी के रूप में, जो कि आपके बेसिक पे की तुलना में बहुत कम रहता है। आपको किसी तरीके से कोई अलाउंस नहीं मिलता है, साथ ही साथ 2 साल तक आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मतलब ये समझो शुरू के 2 साल रहेंगे जो प्रोबेशन पीरियड के, इसमें आपको बहुत ही कम सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे प्रोबेशन पीरियड के 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 2026 में जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू होगा तो आपका बेसिक पे या आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी मिलती थी 12,400 रुपये। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 92% की। ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती थी 12,400 रुपये। अब यदि हम इसमें 92% की बढ़ोतरी करते हैं, मतलब हम इसका 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 23,800 रुपये। ठीक है। तो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान 8वां पे कमीशन लागू होने पर फिक्स अमाउंट मिलने वाला है 23,800 रुपये। इसमें जीपीएफ के 1,450 रुपये कट जाएंगे, आरजीएचएस के 330 रुपये कट जाएंगे। टोटली कुल मिलाकर कट पिट कर आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 22,020 रुपये। मतलब शुरू के जो 2 साल हैं, शुरू के जो 24 महीने हैं उसमें आपको फिक्स 22,020 रुपये महीने के हिसाब से मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, मतलब 25वां महीना शुरू होगा, तो आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। देखो 7th पे कमीशन के अनुसार
2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपका जो बेसिक पे वो रहता है 17,700 रुपये। लेकिन 8वां पे कमीशन लगते ही इस बेसिक पे में 92% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यदि हम 17,700 रुपये का 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 33,900 रुपये। ये आपका बेसिक पे रहने वाला है 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद। उसके बाद हम बात करें डीए के बारे में। देखो, जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो डीए की शुरुआत बिल्कुल जीरो से होगी। अभी फिलहाल में डीए 53% मिल रहा है। जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपको या तो 2% के अकॉर्डिंग डीए मिलेगा या 3% के अकॉर्डिंग मिलेगा। यदि आपकी ज्वाइनिंग 2026 में होती है तो अगले 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में निकल जाएंगे। तो लगभग ये समझो कि आपकी जो रियल सैलरी है 25वें महीने की वो आपको मिलने वाली है 2028 में। और 2028 तक आपका जो डीए है वो बढ़कर कम से कम 8% हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जो डीए वो 8% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि हम 33,900 रुपये का 8% निकालते हैं तो निकल कर आता है 2,712 रुपये। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करें, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो, हाउस रेंट अलाउंस का सिस्टम क्या है। फिलहाल में जो एचआरए वो 10% 20% के अकॉर्डिंग मिल रहा है राजस्थान में। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये 8% 16% के अकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी पोस्टिंग राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिल रहा है फिलहाल में, जो कि 8वां पे कमीशन लागू होने पर 16% के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी के जो जिले हैं उनमें फिलहाल में 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिल रहा है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो आपको 8% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर हम 16% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि हम 33,900 रुपये का 16% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5424 रुपये, जो आपका एचआरए रहने वाला है। इन तीनों को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी 42,036 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी। जीपीएफ के कटेंगे 1450 रुपये, आरजीएचएस के कटेंगे 330 रुपये, एसआई के कटेंगे 800 रुपये। टोटल कटौती होगी 2,580 रुपये की। ठीक है, तो आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 42,036 रुपये और उसमें टोटल डिडक्शन हुआ है 2,580 रुपये का। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है 39,456 रुपये। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। 8वां पे कमीशन लगने पर आपकी सैलरी में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, जो आपको खुद को पता चल चुकी होगी। वीडियो को अपने सभी उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रही हैं और उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो के साथ।